बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट है वो अनाउंस होगी है। तो आज हम डेट शीट बनाएंगे और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता कि डेट शीट कैसे बनानी है। और अक्सर न्यू स्टूडेंट कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो याद रहे कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। और अगर आपका पेपर कैंसिल हो जाए तो आपको 2000 फ़ी जो है एक्स्ट्रा पे करनी पड़ जाती है एक पेपर की। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान से बतानी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। और जिन स्टूडेंट की फ़ी वगैरह रह गई है, सबमिट नहीं हुई, तो वो अपनी फ़ीस सबमिट करा दे, क्योंकि लास्ट डेट तो आई थिंक फ़ी की चली गई है। तो लास्ट डेट आपकी जो फ़ी जमा करानी की थी ना, वो थी आपकी November 7, 2024। तो आप लोगों ने ना अगर नहीं सबमिट कराई तो करवा दें, क्योंकि अगर लेट फ़ी हो जाए तो वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसके, कुछ तो 500 आई थिंक एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट की फ़ी नहीं सबमिट हुई होती, तो इस वजह से भी इनका इशू वगैरह आ जाता है। तो बाकी ये कि आप लोगों ने अगर फ़ी वगैरह सबमिट कराई है तो आज आपकी डेट शीट ओपन होगी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले LMS पे आ जाना है। ये कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं मेरे पास, मैंने एक स्टूडेंट की डेट शीट बनाई थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो सबसे पहले आपने आना है चेक योर डेट शीट। इधर आपने LMS ओपन करेंगे ना, तो चेक योर डेट शीट इधर आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, इधर से आपके सामने ना लॉग इन का इंटरफेस शो हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े स्क्रीनशॉट आके पीछे मैं आपको बता देती हूँ। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस तरह का। आपने इधर लॉग इन कर लेना है इसको। और ये आप देख लें, इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने बताई हुई है वो है December 2। अगर आप December 2 से बाद डेट शीट बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी भी देनी पड़ी जाएगी, जो कि लेट फ़ी है आपकी ₹500 फ़ी है। और जो मतलब के पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं, जो लोकल स्टूडेंट हैं, उनकी मतलब 500 फ़ी है। और जो ओवरसीज स्टूडेंट हैं उनकी कोई $20 बनती है। तो इसलिए आपने लेट नहीं करना, आपने December 2 तक अपनी कोशिश करनी है कि December 2 से पहले अपनी डेट शीट बना लें, क्योंकि फिर आपकी जो सीट्स होती हैं ना वो फिल हो जाती हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने ये सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह रीड कर लेनी है। अगर ना भी रीड करें तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इधर से आपने लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन वगैरह करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो इधर से ये है कि आपके जो मतलब आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है ना, जिसमें आपने एडमिशन लिया, वो भी वो इधर शो हो रही होगी। अब जैसे ये स्टूडेंट थे, इन्होंने चकवाल वाले मतलब कैंपस में इन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन इन्होंने जो एग्ज़ाम देने हैं ना वो इन्होंने गुजर खान देने हैं। तो अब ये चकवाल है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं एग्ज़ाम सिटी, तो आप इधर से ना चेंज और एग्ज़ाम सिटी पे जाके अपनी एग्ज़ाम सिटी चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहीं पे ही आपने मतलब पेपर देने हैं, आप किसी और एग्ज़ाम में भी सिटी में दे सकते हैं। तो अब अगर आपने चकवाल में एडमिशन लिया है और आपके नज़दीक मतलब गुजर खान पर है, तो आप गुजर खान जाके पेपर भी दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं चेंज करनी, यही सिटी रखनी है, तो आपने डायरेक्ट इधर चला जाना है, मेक योर डेट शीट। इधर आप आएंगे तो आगे आपके सामने नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने। अगर आप चेंज करते हैं ना अपनी एग्ज़ाम सिटी को, तो इधर आपका नेम वगैरह ID वगैरह शो हो जाएगी, जो मैंने भी हाइड की हुई है। तो इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके सामने सारी मतलब जितनी भी सिटी है ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी। जितनी भी एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। इधर आपने अपनी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप गुजर खान में देना चाहते हैं तो आप गुजर खान सेलेक्ट करें। अगर आप चकवाल देना चाहते हैं, जिस सिटी में आप देना चाहते हैं वो सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। इधर आपने मार्क करना है, इसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने इसको मेक डेट शीट, तो इधर आपने क्लिक कर देना है। जब आप डेट शीट बनाएंगे तो फिर आगे आपके सामने जी आपकी डेट शीट ओपन हो जाएगी। ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इधर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। तो इधर आपके सामने ना वो मतलब उस सिटी में जितने भी कैंपस है ना वो कैंपस शो होंगे। अब जैसे इनका जो है ये कैंपस गुजर खान में 2 ही कैंपस हैं। एक तो ये GT रोड पे कैंपस है गुजर खान का, और एक और भी कैंपस है जो विंग्स कॉलेज के सामने है। तो ये 2 कैंपस हैं गुजर खान में। तो इधर आपके सामने ना अगर 2 कैंपस हैं तो उन दोनों कैंपस के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इधर आपने उसको कंफर्म कर लेना है, जिस भी कैंपस में आप देना चाहते हैं पेपर, तो उस कैंपस को आपने सेलेक्ट करना है। कैंपस को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये सारे जो पेपर है ना एग्जाम, जितने भी आपने मतलब आपके पेपर हैं वो सारे इधर शो हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ध्यान से कंफर्म करना है। सबसे पहले आप इधर इस मार्क पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितनी भी डेट वगैरह है ना वो सारी ओपन हो जाएगी। मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। ये इस तरह
जी, आप किस तरह जितने भी एग्ज़ाम का टाइम वगैरह इनकी सीट जल्दी फिल हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने देर नहीं करनी, जल्द से जल्द बना लेनी है। अगर आपकी फिल हो गई है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा वेट कर लेना है, वो फिर दोबारा कर देते हैं सीट्स वगैरह खाली। तो कोशिश करनी है कि जल्दी बना लें। उसके बाद ये CS301 का अब जैसे पेपर है ना, तो इसकी डेट उन्होंने सेलेक्ट करनी है, मतलब ट्यूसडे December 12। आपके 9 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हैं और 19 को आपके पेपर ख़त्म हो गए। लेकिन आपने हर एग्ज़ाम से ना पहले यहाँ पे चेक करना है। यहाँ इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगी सारी डेट, जो भी डेट्स हैं। तो आपने डेट सारी चेक करनी है एंड तक। आपने सारे सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ना 15 से डेट है, इस तरह आगे पीछे हुई हुई है डेट, इसलिए आपने सारी पहले डेट्स चेक करनी है। आपके मतलब जो फर्स्ट डेट है, जो आपका पेपर है, वो स्टार्ट किस डेट से हो रहा है, चेक करने के बाद आपने इधर एग्ज़ाम टाइम वगैरह है, ये आपके इधर आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है टाइम, जिस टाइम भी आपको जो भी टाइम सही लगे। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने जब कंफर्म करना है ना, तो ध्यान से बनाना है एक दिन में। मतलब अगर आप एक पेपर रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि आप दो पेपर सिलेक्ट कर लें, और एक टाइम पे दो पेपर तो सिलेक्ट नहीं होते। तो एक टाइम पे आपने एक ही पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 8 बजे है तो आप 8 बजे आप दूसरा पेपर नहीं रख सकते उसी दिन। मतलब अगले दिन तो रख सकते हैं, उसी दिन नहीं रख सकते आप दूसरा पेपर। उसके बाद आपकी जो अवेलेबल सीट्स वगैरह हैं वो भी आपकी तो सारी शो हो जाएंगी। और दूसरा इधर आपने आप एक दिन में अगर दो पेपर रखने हैं आप, और जैसे ही आपने सारे एग्ज़ाम इधर से कंफर्म कर लेने हैं, जब आपके कंफर्म हो जाएंगे तो आपने इधर क्लिक करना है गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड और एंट्रेंस स्लिप। आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आपने इसको ना एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और उसके बाद ये है कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको पास सेव रख लेना है। और आप इसका प्रिंट वगैरह निकाल लें अभी, क्योंकि फिर बाद में ना मतलब इशू वगैरह ना आए, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपने उसका प्रिंट वगैरह निकलवा लेना है। आप किसी मतलब शॉप पे जाके ना अपनी ये वाली लॉग इन करेंगे ना, तो इसी तरह जैसे मैंने भी आपको बताया कैसे लॉग इन करना है, इसी तरह लॉग इन करेंगे तो आपकी ये एग्ज़ाम की जो रोल नंबर स्लिप आपको शो हो जाएगी। तो इसको आपने प्रिंट निकलवा लेना है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नीचे हमारे ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आपको पेपर में कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आप उधर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। मतलब आपको एग्ज़ाम में कोई भी इशू आ रहा है तो बाकी करंट पेपर वगैरह जो स्टूडेंट के होंगे तो मैं वो भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी ग्रुप में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से आ रहा है। और आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोगों ने उधर ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा।